जो वैष्णव होते हैं जिन्हें भगवान ने स्वीकार कर लिया होता है, यानी कि एक लिस्ट तो हम लोगों की है, उस लिस्ट में हमने उन लोगों के नाम लिखे हैं जो लोग हमको अच्छे लगते हैं ना। एक लिस्ट भगवान के पास है, दोनों मैच होनी चाहिए। उस लिस्ट में जो भगवान के पास है उसमें उन्होंने उनके नाम लिखे होते हैं जो उनको अच्छे लगते हैं। देखिए, हमारी लिस्ट में जो हमें अच्छे लगते हैं हमने उनके नाम लिखे हैं, और उनकी लिस्ट में जो उनको अच्छे लगते हैं। अब वैल्यू ज़्यादा किसकी है, किसका महत्व ज़्यादा है? महत्व है जो भगवान के पास लिस्ट है। हमारी लिस्ट में अगर हमने ठाकुर जी को ऊपर रखा है और बाकी सब चीज़ों को नीचे रखा है वो ठीक है, पर जो भगवान की लिस्ट है भक्तों की, क्या उसमें भी मेरा नाम है? और जिनका नाम उस लिस्ट में है उनके साथ क्या होता है? उनके साथ ऐसी स्थिति हो जाती है जब भी वो भगवान के श्री विग्रह को देखते हैं तो उनको साथ ही साथ पता चल जाता है कि भगवान की श्री मूर्ति, श्री विग्रह, श्री राधा रानी, श्री कृष्ण, श्री महाप्रभु के साथ क्या हो रहा है, उनके हृदय में क्या चल रहा है, क्या उनकी सेवा सही चल रही है, क्या पुजारी उनको सही तरीके से भोग लगा रहा है, क्या पुजारी उनको सही तरीके से पूजा कर रहा है, ये सब उनको पता चल जाता है, जबकि वो मंदिर में उपस्थित चाहे नहीं भी हों। हमारे बहुत बड़े आचार्य हुए श्रीला भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज, जब वो भगवान के दर्शन करते तो साथ ही साथ पुजारी को बुला लेते थे, इधर आओ। मुझे ऐसा लगता है आज भगवान श्री कृष्ण थोड़े नाराज़ हैं, आज राधा रानी थोड़ी उदास हैं। क्या भगवान का भोग सही लग रहा है? क्या भगवान की पूजा सही हो रही है? क्या भगवान का अर्चन सही हो रहा है? और बाद में पता चलता था कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई त्रुटि हो रही थी। देखिए, ये स्थिति होती है कि उनको वो एक मूर्ति नहीं लगती, उनको एक पत्थर की, पीतल की या किसी और चीज़ की कोई वस्तु विशेष का एक रूप नहीं लगता। प्रतिमा नहीं तो भी साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, वो प्रतिमा नहीं जानते, उनको साक्षात भगवान जानते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है ये, जैसे एक छोटा सा बच्चा है, जब वो बोलना नहीं सीखता तो माँ उसकी सारी भाषाओं को जानती है। घर के कई बार बाकी मेंबर्स भी नहीं जान पाते, पड़ोसी की बात छोड़ें, दुनिया वालों की बात छोड़ें, उसकी अपनी माँ जिसने उसको पेट से पैदा किया, एकमात्र पूरी दुनिया में वो ही है जो उस बच्चे की तोतली भाषा, या जब वो तोतली भाषा नहीं भी बोल रहा हो, उसके जेस्चर से, उसके इशारों से समझ लेती है कि बच्चा क्या चाहता है। ये उठना चाहता है या बैठना चाहता है या खाना चाहता है या दूध पीना चाहता है या बाथरूम लैट्रिन जाना चाहता है। क्यों? क्योंकि बच्चे और माँ का जो संबंध है ना, प्रीति का, वात्सल्य का, इतना प्रगाढ़ होता है, इतना गहरा होता है कि दोनों एक दूसरे की भाषाओं को, भावों को समझते हैं। इसी प्रकार से जो उच्च कोटि पे स्थित जो भक्त है वो भगवान की फीलिंग्स को, भगवान के दिल में क्या चल रहा है उसको समझते हैं। क्योंकि प्रतिमा का, श्री मूर्ति का एक स्वभाव है, एक वचनबद्धता है। श्री मूर्ति का स्वभाव है कि उन्होंने प्रतिज्ञा लिया, मैं किसी से ना कुछ बोलूँगा, ना किसी से कोई शिकायत करूंगा, पर यह प्रतिज्ञा उनकी टूट जाती है भक्तों के आगे। जब उनका प्रिय भक्त उनकी मूर्ति का दर्शन करता है तो साथ ही साथ वो वहाँ से रिएक्शन देते हैं। श्रीला प्रभुपाद रथ यात्रा के समय जब रथ रुका 3 दिन तक श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद के घर के आगे, तो उनकी माता भगवती देवी, श्रीला प्रभुपाद उस समय छोटे बच्चे, उनको गोद में उठा के ले गए। आप हैरान हो जाएंगे कि जगन्नाथ जी 3 दिन तक, जो रथ कभी रुकता नहीं भगवान का, देवी देवताओं का सामर्थ्य नहीं जिस रथ को रोकने का, वो रथ रुक गया। और उस रथ पर जब भगवती देवी अपने पुत्र श्रीला प्रभुपाद को लेकर जगन्नाथ जी के सामने गई तो जगन्नाथ जी की श्री मूर्ति ने क्या रिएक्शन दिया? श्रीला जगन्नाथ भगवान के गले की माला स्वयमेव नीचे गिर पड़ी उनके गले से निकलकर। देखिए, भगवान ने वहाँ प्रतिक्रिया दी। जब शुद्ध भक्त आता है तो भगवान का भी दिल करता है उससे बात करने का।